नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 20 टॉपिक जो कि आपको मैं मैथ के पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपकी सुपर टेट की वैकेंसी निकली हुई है और उन सुपर टेट की वैकेंसी आपकी काफी सारी वैकेंसी है, समथिंग 20-22 हजार वैकेंसी है जो कि आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। इस चीज के बारे में आपने सब चीज से जानकारी ले ली होगी, भाई कितनी वैकेंसी है, कौन डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता। पर हमारा काम है यहाँ पढ़ाना और हम आपको 20 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, जो कि मैथ के। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था और उस प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको 20 टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई आज हमारा टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आपको सिखा दिया जाता है कि शॉर्ट ट्रिक ये होती है और इसका आंसर ये आने वाला है। तो दोस्तों आपकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं कि अगर आपका एग्जाम शॉर्ट ट्रिक से पास होता तो भाई अब तक पास हो चुका होता। पर मेरे दोस्त शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम पास नहीं होता है, बस किसी का उल्लू बनाया जा सकता। तो दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ बेस भी समझाऊंगा कि किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक आपकी कहां गलत साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक नंबर 1 समझ लेते हैं। टॉपिक नंबर 1 आपका क्या कहता है, जैसे कि आपका क्या भाई टॉपिक है, ठीक है, TOPIC। टॉपिक कौन सा भाई आपका ये 1 है। अब दोस्तों टॉपिक 1 स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है तो मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। और आप अगर पढ़े लिखे हो गए तो कहीं पर भी जाकर किसी से भी बहस कर सकते हो कि भाई ये चीज ऐसा नहीं है, ये ऐसे है। अगर आपको उस चीज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है ना, तो आप किसी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते और उसकी बातों को प्यार से सुनते रहोगे और वो आपको सुनाता रहेगा। और जब आपके पास नॉलेज होगी तो मेरे दोस्त आप खुद ही कह सकते हो भाई ऐसा नहीं, ये बात ऐसा हो सकती है। तो दोस्तों शिक्षा की ताकत बहुत बड़ी होती है। तो आपको क्या करना है, दिल लगाकर पढ़ना है। और आप क्या बनने जा रहे हो, मास्टर बनने जा रहे हो भाई, सरकारी टीचर, ठीक है। तो आपको क्या करना कि यहाँ पर भी आपको चीजें सीखनी है किस प्रकार से कौन सी चीज कहाँ आ सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने है टॉपिक 1। अब टॉपिक 1 में आपने सबने एक सूत्र पढ़ा होगा मेरे दोस्त, आपने सबने क्या पढ़ा होगा भी, एक सूत्र पढ़ा होगा। अगर मैं सूत्र की बात करूं, जैसे कि यहाँ ए है, a प्लस के b, ठीक है, a प्लस के b का स्क्वायर है। अब आप कहोगे सर इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ाओगे तो ये चीजें तो हमसे आती हैं, पर दोस्तों आपको यही तो गलत फहमी होती है। कोई टीचर क्या की छोटी सी चीज लिख देता है तो आप घबरा जाते हो कि यार इतनी छोटी चीजें पढ़ाएगा। भाई इस टॉपिक की मदद से, मतलब इस सूत्र की मदद से, a प्लस b के स्क्वायर की मदद से मैं आज घबराने वाला हूं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि आपने देखा भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक, ये सूत्र ऐसा है कि आपका बेस बनाता हुआ लाता है और क्वेश्चन को जाकर ऐसी जगह पहुंचा देता है कि जहां से आपका क्वेश्चन हल होने की उम्मीद नहीं थी और आपका हल हो जाता है, ठीक है। जहां आपकी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती वहां ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। तो दोस्तों सीखो किस प्रकार से करता है। तो सबको याद होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। तो मेरे दोस्त देखो a स्क्वायर हो जाता है, प्लस के कितना हो जाता है b स्क्वायर हो जाता है, प्लस के कितना हो जाता है 2ab हो जाता है। सबने पढ़ रखा है a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ रखा है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab हो जाता। अब मेरे दोस्त आपके सामने अब कहोगे आप कि इसका हमें यूज करना बताओ। तो दोस्तों यूज करने की बात तो ऐसी होती है कि मैंने अधिकांश एक क्वेश्चन देखा, जैसे कि x है, x प्लस के 1/x है, ठीक है, बराबर मैंने दे रखा कितना 7 है, ठीक है, कितना भी 7 है। तो मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर प्लस के कितना भी 1/x स्क्वायर बराबर क्या संख्या होगी। अगर मैं आपसे ये वाली संख्या पूछने लगूं तो आप क्या कहोगे कि इसका आंसर तो सर हमें पता है कि हमने शॉर्ट ट्रिक सीख रखी है और हमने खूब सारी शॉर्ट ट्रिक इसकी सीख रखी है कि हमने जहां भी पढ़ा हमें यही बताया गया कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, मतलब जो संख्या यहां दे रखी होती है, बस ये संख्या इधर देखो क्या इसका स्क्वायर बन रही है या नहीं, यही बताया जाता है। तो आप कहोगे x है, अगर x देखोगे तो x का स्क्वायर बननी है, ठीक है, 1/x है तो 1/x का स्क्वायर बननी है, ठीक है। जब भी आपका स्क्वायर बन जाता है तो मेरे दोस्त आपको बताया जाता है कि जो ये 7 होती है ना, ये 7 आप इसका भी स्क्वायर करो। क्या करो भाई, इसका भी स्क्वायर करो। और मेरे दोस्त इसका स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना भाई, माइनस के 2 कर दो। ये 7 7 कितने हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं। माइनस के 2 करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। और मेरे दोस्त 47 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, 47 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर आप कहोगे सर इस सूत्र का क्या मतलब है, ये अगर शॉर्ट ट्रिक से हो सकता है तो इस सूत्र का क्या मतलब है। तो मेरे दोस्त इस वाले क्वेश्चन को हम इस वाले सूत्र की मदद से भी कर सकते हैं और इसको गलत साबित कहां करेंगे, हम इस वाली ट्रिक को गलत साबित कहां करेंगे, वो आपकी इस क्लास में ही करेंगे। और बस आप क्लास में बने रहना। अगर गारंटी के साथ कहता हूं कि इस सूत्र से मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट की ट्रिक आपकी मतलब क्या कर दी भाई, मतलब बिल्कुल फेल कर दूंगा कि ये ट्रिक कुछ नहीं होती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने क्या लिखा भाई, x है, x प्लस के 1/x है। और मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ स्क्वायर चढ़ा देता हूं, तो आप कहोगे कि a प्लस के b का स्क्वायर ये बन चुका है, ठीक है, a प्लस के b। आप इसे क्या मान सकते हो मेरे दोस्त, इसे a मान सकते हो, इसे b मान सकते हो। तो आप खुद कहोगे a प्लस के b का स्क्वायर का सूत्र ये बन चुका है। अब दोस्त सबसे पहली बात तो आपको यह है कि पहले तो आपको ये सूत्र खोलना आना चाहिए कि जिस प्रकार से मैंने ये सूत्र खोला इसी प्रकार से आपको ये सूत्र आना चाहिए। मेन पॉइंट आपका यहाँ का फंसता है, जब भी आपके पास इस प्रकार से एक सूत्र आ गया, मान लिया वैल्यू आ गई, अब मैं कहूं आपसे इसको खोलो तो आपके मन में तुरंत क्लिक होना चाहिए, यार ए से ए मानो, प्लस के बी मानो और स्क्वायर चढ़ जाए तो सूत्र खोल दो, ए प्लस बी का स्क्वायर। क्या खोल दो भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर खोल दो। तो हम इसको खोलते हैं, देखो खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस के 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई 1/x का स्क्वायर, प्लस के 2 हो जाएगा, 2 के बाद मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो हमारा 2a भी है डायरेक्ट, मतलब 2a का मतलब है a और b डायरेक्ट हमने लिख दिया, ना ही हमने गुणा लगाया ना ही कुछ लगाया। तो मेरे दोस्त जैसे कि 2 है 2ab, जहां कुछ नहीं होता यहाँ पॉइंट लगाओगे ना, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो ये पॉइंट तो होता है वो गुणा को डोनेट कर देता है, तो आपको इस प्रकार से गुणा लगा लेनी है, ठीक है। इतना कर लिया आपने, इतना करने के बाद अब ये क्या काम करना, ये वाली संख्या दी थी आपको, ये वाली संख्या ये ठीक है, क्योंकि हमसे दोस्तों इसका मान पूछा गया है जो कि हमारे पास यहाँ पर है, तो मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ कि बराबर वाली संख्या, तो इस वाली को इधर ले आता हूँ और इस वाली संख्या को इधर ले जाता हूँ, क्योंकि बराबर से इधर लिया हुआ उधर लिया हुआ, कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट यही कहते हैं कि आप चीजें लाओ अच्छे तरीके से और आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि अगर आपने पढ़ ले एक बार तो मैं कहता हूं कि भाई आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो इसी प्रकार से मैं इस संख्या को इधर ले आता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर हो गया। इस वाली संख्या को मैं इधर लेकर आया और इस वाली संख्या को मैं इधर लेकर जाता हूं कि x प्लस के कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा और मेरे दोस्त x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इस वाली संख्या क्या करना, तो इस वाली संख्या का भाई पहले आपको मल्टीप्लाई या गुणा भाग जो भी करनी थी वो करनी थी, क्योंकि इसमें कुछ संख्या कट रही है। कौन सी कट रही है, देखो इस वाले x से ये वाली x कट रही है, ठीक है भाई, बचा कितना 2 बचा। अब 2 की मल्टीप्लाई में ऊपर करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब मेरे दोस्त यहाँ माइनस के कितना जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपके मन में तुरंत आपके मन में पता क्या होगा, तुरंत ये डाउट आया होगा सर ये माइनस का 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस का 2 था। तो मेरे दोस्त आपको इतना दिमाग होना चाहिए, ये माइनस का 2 इसलिए आया क्योंकि दोस्तों ये वाला प्लस का 2 तो है वो किसके साथ है, वो इस वाली वैल्यू के साथ है जो बराबर से इधर इधर, मतलब अपनी वैल्यू के साथ है, वो दूसरी वाली वैल्यू के साथ नहीं है, ठीक है। जब दूसरी वाली वैल्यू के साथ कोई संख्या आती है कि बराबर से इधर जाकर आती है तो माइनस की ही आती है। देखो कहा जाए तो मैं आपको यहां समझाऊं, जैसे कि कितना अभी आपका माइनस के 3 है बराबर कितना है 4 है, ठीक है, और प्लस के यहां मैंने एक x संख्या मान ली। अब मेरे दोस्त मैंने क्या काम करा, ये x का मान निकालना, क्या करना x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए मैंने क्या काम करा, x का मान निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना, ये वाला 4 है तो मेरे दोस्त 4 का 4 रह जाएगा, और जो माइनस का है मतलब इधर जा रही है, ये वाली संख्या इधर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप कहोगे पता है क्या कि इसमें तो मिस्टेक थी, वो बात सही थी, आपकी मिस्टेक क्या थी, देखो मेरे दोस्त माइनस का 3 था बराबर कितना 4 प्लस के x था, ठीक है। अब मैंने इस वाली संख्या को मैं इधर लेकर आऊंगा तो माइनस की कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी माइनस के x हो जाएगी। और मेरे दोस्त इस वाली संख्या को माइनस के कितने ले जाऊंगा 3 ले जाऊंगा, पर ये माइनस की नहीं रहेगी, ये मेरे दोस्त प्लस की हो जाएगी, जब इधर जाएगी और प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान करा करो, अगर मैं इस संख्या को इधर ही रहने देता हूं तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से माइनस का आएगा। पर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि कितना भाई माइनस के 3 हो गया, और मैं इस वाली संख्या को इधर ले आता हूं तो बराबर मतलब कितना हो जाएगा प्लस के कितना 4 हो जाएगा। और मेरे दोस्त अब ये वाला x तो x आपका बचा रहा, अब ये प्लस की आ गई, ठीक है। तो आपको जब साइन मतलब संख्या चेंज करते हो ना तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये 2 तो है वो इधर वाली संख्या के साथ आ रहा है, ना कि इस वाली संख्या के, ये इस वाली संख्या के साथ आ रहा है बराबर से इधर वाली, तो माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान हमसे पूछा गया है, तो x प्लस 1/x का मान हमें दे रखा कितना भाई 7 है। तो मेरे दोस्त 7 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस के कितना कर दूंगा 2 कर दूंगा, 7 7 कितने हो जाते हैं 49 हो जाते हैं, माइनस के 2 करूंगा तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपने राइट आंसर देखा तो आप कहोगे सर अगर हम इतना बड़ा ना करते हुए क्या हम इतना सा कर सकते हैं, भाई कर सकते हो, पर आपके आंसर की कोई गारंटी नहीं, सही भी आ सकता है या गलत भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रखी है कि किस प्रकार से चीजें कहां जाके चेंज होती हैं तो आपका आंसर सही आ सकता है। अन्यथा अगर ये छोटा सा क्वेश्चन था तो इसमें तो ये सही आ गया, पर दोस्तों यही मैं अगर एक क्वेश्चन चेंज कर दूं, अगर मैं यही एक क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं कितना भाई, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, ठीक है, इस वाले को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, देखो हाँ यार, अगर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां लिख दिया मैंने कितना भाई 4x है, 4x प्लस के कितना बना कौन कितना मेरे दोस्त 2x है बराबर कितना भाई ये 4 है, ठीक है, 4 है। तो आपसे पूछ लिया जाए कितना भाई कि 16x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मेरे दोस्त आपका यहां सेम क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरीके से है और मैं इसको रफ कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है, सेम क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरीके से है। और दोस्तों आपको बताया जाता है कि बस इसका स्क्वायर करके देखो बन गया है नहीं, तो आपको 4 चौक 16 और x का x स्क्वायर 1/2 दूनी 4 x स्क्वायर। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको 4 ले लेना है, 4 ले लेना है, इसका स्क्वायर कर देना, माइनस के 2 कर देना, 4 चौक 16 माइनस के 2 करोगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पर दोस्तों क्या हम इस सूत्र की मदद से हम इसको पूरा सोल्व करके देख सकते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है या गलत है? तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आप देखो कितना कर सकते हो आप। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर सोल्व करते हो तो भाई हमें ये सूत्र का यूज करना पड़ेगा। तो सूत्र का यूज कैसे करना पड़ेगा? देखो कितना हो गया, ये 4x हो गया प्लस के 1/, कितना हो गया 2x हो गया। इसका मैंने क्या काम कर दिया भाई, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको खोल लेते हैं, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस के 1/2x 1/2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा भाई 2 तो आपका कॉमन रहेगा, जो से ये कॉमन रहता है बिल्कुल सिंपल। और ए और बी लिख देते हैं हम। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई में 1/2x हो जाएगा। अब मेरे दोस्त पहले तो इस वाली संख्या को काट लेते हैं हम। इसको काटेंगे तो 2x से 4x काटेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। और 2 2 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 ही करना, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं कि इस वाली संख्या का हमसे मान पूछा गया, तो इस वाली संख्या को मैं इधर ले आता हूं, कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर बराबर। अब मेरे दोस्त इस पहले क्या करता हूं मैं, 4 जो आया हुआ ना, 2 देखो ये वाला 2 ये 2 ये 2, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूं, इस वाली संख्या को डायरेक्ट अगर मैं लेना चाहूं तो इधर भाई ये प्लस किया तो इधर आकर माइनस की 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाती है। जो आपको पहले मैंने समझाया था कि इस वाली संख्या को जैसा 2 है, 2 बचा, यहाँ 2 बचा और 1 बचा, 2 दूनी 4, कितना गया 4, ये प्लस की है तो बराबर से इधर आएगी तो माइनस की 4 हो जाएगी। ठीक है, माइनस की 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम माइनस की 4 लिख देते हैं। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं हम, कितना हो जाएगा भाई, इस वाली संख्या को इधर लाए, इसे इधर ले आते हैं, कितना हो गया 4x प्लस के 1/, कितना हो गया 2x हो गया। अब मेरे दोस्त इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो माइनस की कितनी लगा दी 4, क्योंकि 2 दूनी 4 का ना 4 आपकी हो चुकी है। अब मेरे दोस्त इसका मान पूछा गया है, इसका मान हमें दे रखा 4x प्लस के 2x का मान कितना दे रखा 4। तो मेरे दोस्त 4 में लिख सकता हूं, तो 4 का स्क्वायर माइनस के 4, 4 चौक कितने हो जाते हैं 16, माइनस के 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब दोस्तों राइट आंसर आपका ये वाला है, ना कि ये वाला। अब आप कहोगे कि सर इतना भी डिफरेंस हो सकता है? भाई कहते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती। ठीक है, क्या होता कि शॉर्ट ट्रिक एक हुआ होता है, एक आसान तरीका होता है कि हमें बताने का। पर दोस्तों जो आपके सामने यहाँ हल्का सा क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, x प्लस के 1/x बराबर 7 था और आपसे x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर भी सेम संख्या है, मतलब उसका भी स्क्वायर इधर हो गया था और इसका भी स्क्वायर इधर हो गया था। तो मेरे दोस्त आंसर यहाँ भी 12 आना चाहिए था, ना कि कितना, मतलब यहाँ 12 आना चाहिए था, ना कि 14। ठीक है, और यहाँ 14 आया, यहाँ 12 आया। तो दोस्तों आपका ये आंसर तो सरासर गलत है। आप इस प्रकार से जाओगे तो आप हमेशा धोखा खाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या रहता है। दोस्तों आपके ऑप्शन में 12 भी मिलेगा, 14 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से 14 लगा कराओगे और आप कहोगे भाई मेरा आंसर सही है। पर दोस्तों एग्जाम में कहेगा तेरा आंसर तेरे हिसाब से सही पर मेरे हिसाब से गलत है। तो दोस्तों आपका टाइप 1 क्लियर होता है। और मेरे दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस चीज के बारे में कितने स्टूडेंट थे कि जिनको नहीं पता था कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्योंकि दोस्तों आपके समथिंग कितने 25 टॉपिक रहने वाले हैं और 25 टॉपिक बहुत समय में खत्म होते हैं। तो मैं इस क्लास में जितने भी टॉपिक हो पाएंगे इतने रखूंगा, उससे अगली क्लास में रखूंगा। बस 25 टॉपिक आपको करवाने हैं, या 20 टॉपिक या 25। बस आप अगर मेरे साथ बने रहे तो गारंटी के साथ कहता हूं जब मैथ पे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बस उसके लिए क्या चाहिए भाई, आपको सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए। और प्यार ऐसा चाहिए कि अगर आप एग्जाम में जाओ तो ये लगना चाहिए कि अमित सर ने कुछ पढ़ाया था। ठीक है, मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूं, पर इतना कहता हूं कि जब जो मैं पढ़ाऊंगा बस आप एक बार पढ़ के देखो कि अगर दिमाग में ना फांस देना बात खराब है। ठीक है, भले आराम से पढ़ाता हूं पर दिमाग में फांसने वाला पढ़ाता हूं। अब दोस्तों टाइप 2 पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 2 में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा भाई, ऐसा तो नहीं है मैं कुछ ऐसी ठाक लाया हूं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। ठीक है, अब देखो आपका टाइप 2 है। ठीक है, टाइप क्या है भाई, टाइप है आपका 2। ठीक है, टाइप 2 है। अब टाइप 2 को मैं मतलब मेरा कोई अच्छा टाइप 2 था उसको बाद में करवाऊंगा। देखो आपका क्या टाइप 2 है कि ए है, ए प्लस के कितना भी बी है, बटे में ए माइनस के कितना हो गया बी है, प्लस के ए माइनस के कितना हो गया बी है, और ए प्लस के कितना हो गया मेरे दोस्त बी है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब मैं आपसे पूछूं भाई इस वाली संख्या को सोल्व करो, इस वाली संख्या को सोल्व करो तो आपको किस प्रकार से करना। तो दोस्तों इस टॉपिक को करवाने से पहले मैं आपसे छोटा सा टॉपिक करवा देता हूं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा मेरे दोस्त, मैंने आपसे पूछा कि जैसे कि कितना अभी आपका 12 है, 12 मल्टीप्लाई कितना 12 है, 16 है, 16 मल्टीप्लाई कितना 16 है। ठीक है, या आप लिख सकते हो यहाँ कितना भी छोटी संख्या लिख लो 13 है, 13 मल्टीप्लाई कितना लिख लो 13 लिख लो। ठीक है, कितना अभी यहाँ पर 11 है, 11 मल्टीप्लाई कितना लिख लो 11 लिख लो। मतलब जो संख्या इधर होगी, जो संख्या इधर होगी, जो संख्या इधर होगी। ठीक है, या आप लिख सकते हो कितना भी 48 है, 48 मल्टीप्लाई कितना मेरे दोस्त 48 है। या लिख सकते हो आप कितना 78 है, 78 मल्टीप्लाई कितना लिख सकते हो भाई 78 है। अब दोस्तों मैं आपसे कहूं कि इनकी मल्टीप्लाई करो, तो दोस्तों जो छोटी संख्या होती है आप खुद मल्टीप्लाई कर देते हो। या आप कहोगे 12 वाले तो 144 होते हैं। तो दोस्तों आपने किसका यूज करा,
12 वॉल्यूम किसका यूज करा? आपने वर्ग का यूज करा। किसका यूज करा? वर्ग का, की 12 वॉल्यूम 144, 13 तेलियम 169, 11 गैलियम 121। पर दोस्तों जब आपके सामने 48 48 की गुणा करने को आएगा तो भाई आप 48 48 की गुणा तो इसी प्रकार से करोगे ना, 48 गुणा 48 इस प्रकार से करोगे। 8 8 64, 64 का 4 बचे 6, ठीक है। 64 का कितना हो जाएगा भाई? 8 8 64 का 4 हो गया, कितने 6 बचे? 8 चौक 32, 32 33, 34 35, 36 37 38। इसी प्रकार से करोगे, गुणा भाग लगाओगे भाई, इतना हो गया इतना हो गया। उसी प्रकार से मल्टीप्लाई लगाओगे। 4 8 कितना हो गया भाई आपको? 32 का 2, कितने बचे? 3 बचे। 4 चौक 16, 7 18 19, कितना हो गया भाई आपका? 19 हो गया। और उसके बाद 4 का 4 हो गया, 8 2 10 का 0 हो गया, 9 10 11 12, 9 10 11 12 का कितना हो गया? 13 हो गया। और 1 का 1 हो गया। आप इस प्रकार से जोड़ोगे, ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ते हो। पर मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बता दूं। जिस प्रकार से आपने कहा कि 12 वॉल्यूम 121 हो और 13 169 हो, तो आप कितने आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों ये आ जाते हैं आपके वर्ग के ऊपर। कहा जाता है कि जब एक सी संख्या हो तो आपको वर्ग ही तो निकालना है भाई। एक सी संख्या हो, अगर मैं 48 48 करता हूं तो क्या मैं 48 का वर्ग याद नहीं कर सकता? अगर मैं 78 78 की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मैं 78 का वर्ग याद नहीं कर सकता? भाई कर सकता हूं। और दोस्तों आपके जब 30 तक वर्ग आज तक याद नहीं हुए तो भाई मुंह पे कहने वाली बात है कि जब तक आप अब तक 30 तक वर्ग याद नहीं कर पाए और 15 तक क्यूब याद नहीं कर पाए, मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे दोस्त 5 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे सर 5 पंजे 25, 25 की मल्टीप्लाई 5 में करनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछूं 7 का क्यूब बताओ, कि मैं आपसे पूछूं कि 7 है, 7 का क्यूब बताओ, तो मेरे दोस्त क्या होगा? तो आप कहोगे 7 7 49, 49 की मल्टीप्लाई 7 से करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त याद कर लो, तो दूनी 4 दूनी 8, 3 3 29 27, 4 4 16 64 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, और इसी प्रकार से 8 8 64 8 512, 10 10 16 1000, 9 9 91 729, 13 131। इस प्रकार से आप याद करते हो। और दोस्तों बात यही आती है, चलो हमारे याद नहीं है, ठीक है, हमारे याद नहीं है और हमसे कोई पूछे कि 7 का क्यूब बताओ, तो क्या करोगे आप? बता सकते हो भाई, मल्टीप्लाई करके तो बता ही सकते हो, पर उसमें लगेगा समय ज्यादा है। और पर मेरे दोस्त एग्जाम में सब चीज होती है पर समय नहीं होता, और समय को बचाने के लिए जैसे कि आपके सामने 48 की मल्टीप्लाई करी है मैंने, तो आप 48 का वर्ग भी कर सकते थे डायरेक्ट। 48 का वर्ग कैसा करूंगा? तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना, इस पहले 4 का वर्ग करो, 4 चौक कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 4 चौक कितने हो जाते हैं? 4 चौक कितने हो जाते हैं? 16, और 8 का वर्ग करो, 8 8 कितने हो जाते हैं? 64 हो जाते हैं। फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 की 8 की 2 की, तो 8 चौक 32 दूनी कितने हो गए? 64 हो गए। तो 64 का 64 लिख लो। बस आपको ये वाली संख्या छोड़ देनी है, बस सिर्फ यही संख्या छोड़ देनी है, और इससे आगे वाली जितनी भी संख्या है आपको लिख देनी है। तो 4 का 4 लिख दोगे आप, 6 4 10 का कितना हो गया? 0 हो गया, और 6 6 12 का कितना हो गया? 13 हो गया, 1 का 1 हो गया, तो 1304। क्या 1304 यहां भी आया और यहां भी आया। और दोस्तों बात ये आती है कि आपको ये आसान लगा या ये भारी लगा। मैं दोस्तों आपके सामने 78 लिख रहा, ठीक है, 78 लिख रहा, कितना है आपका? 78 है। 78 मल्टीप्लाई कितना? 78 है। तो आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समय लगेगा, समय लगेगा नहीं लगेगा? चाहे आप ऐसा करो, चाहे आप 78 गुणा 78 इस प्रकार से करो, तो मेरे दोस्त आपको समय ही लगता है। पर मैं आपको कहूं कि भाई 78 78 की मल्टीप्लाई करने का मतलब 78 का वर्ग बनना, तो 78 का वर्ग बना दो ना डायरेक्ट। जैसे 78 है वर्ग बना दो, तो 8 मतलब 7 7 कितने हो जाते हैं भाई आपके? 49। बस आपको पहला वर्ग लिखना 7 7 49। फिर 8 का वर्ग करो, 8 8 कितने हो गया मेरे दोस्त? 64 हो गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 56 कितना हो गया भाई आपका? 56, 56 गुणा 2, तो 2 छंग 12 का 2, 2 पंजे 10, अरे कितना हो गया भाई आपका? 12, ठीक है। 2 छंग 12 का 2, 2 पंजे 10, अरे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 112। तो आपको क्या करना कि आपको कैलकुलेशन तेज आनी चाहिए। तो आप कहोगे कि 8 8 7 56, 56 दूनी कितने होते हैं भाई आपके? 112। तो आप 112 को इस प्रकार से लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो भाई? 112 को तो लिखोगे आप इस प्रकार से लिखोगे, इस वाली संख्या को आपको छोड़ देना है, ठीक है। हमेशा याद रखना यह संख्या आपकी छूटेगी। तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 का 4 हो गया, 6 और 2 कितने हो गए मेरे दोस्त? 8 हो गए, 9 कितने हो गए? 10, 10 का 0 हो गया, और 4 कितने हो गया? 5, और कितना हो गया? 6। क्या हो गया आपका? 6084 आपका 78 का वर्ग बन चुका। क्या मेरे दोस्त हम कैलकुलेट इसकी मतलब मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं? हाँ भी कर सकते हैं। क्या आपको इस प्रकार से कर सकते हो? देखो 78 है, 78 गुणा 78, आपको तरीका आना चाहिए। चाहे आप किसी से भी करो, पर आंसर आपका गलत नहीं आना चाहिए। पर मैं तो आपको सजेशन यही दूंगा कि मेरे दोस्त एग्जाम में सब चीज होती है पर समय नहीं होता, और समय को बचाने के लिए हमें ये चीजें सीखनी होती है। जैसे कि 8 8 64, 64 का 4 हो गया, ठीक है। 8 8 64 का 4, 6 बचा, 8 7 56, 56 57 58 59 60 61 62, कितना हो गया मेरे दोस्त? 62 हो गया। मल्टीप्लाई 7 8 56, कितना हो गया भाई? 56 का 6 हो गया, कितना बचा? 5 बचा, और 7 7 49 49 50 51 52 53 54, कितना हो गया भाई? 54 हो गया। और 4 का 4 हो गया, 6 तो कितना हो गया? 8 हो गया, 6 4 10 का 0 हो गया, 5 कितना हो गया? 6, 6084। क्या मेरे दोस्त 6084 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। पर आपको हल्का कौन सा लगा? तो आप कहोगे सर हमें तो आसान ये लगा। तो आप हमेशा इसका ही यूज करना है, ना कि इस वाली संख्या का, ठीक है, ना कि इस संख्या का हमें करना है इसका यूज। तो दोस्तों आपको मैं फटाफट 2 4 दे देता हूं एकदम से स्पीड के साथ, जो कि आपको करने हैं, ठीक है।
उसके बाद चलेंगे हम इस वाले टॉपिक पे। यह टॉपिक भी समझाना आपको बहुत जरूरी था, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता हमसे, ये नहीं है कि कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई तो यार कहीं भी आ सकती है ना, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कितना भी आपका 25 है, ठीक है, मैं आपसे कहूं कितना भी मेरे दोस्त 16 है, ठीक है, मैं आपसे कहूं कितना भी आपके पास 12 है, ठीक है, 12 तो मैंने करवा दिया। मैं आपसे कहूं कितना भी आपका पास 92 ले लो, ठीक है, कितना ले लो भाई 92 ले लो। मैं आपसे कहूं 25 गुणा 25 की मल्टीप्लाई करो, 16 गुणा 16 की मल्टीप्लाई करो और 92 गुणा 92 की मल्टीप्लाई करो, तो आप कितनी स्पीड से कर सकते हो। तो आप कहो सर हमें उस प्रकार से नहीं जाना कि 25 और 25 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें यह करना डायरेक्ट 25 का वर्ग करना, 25 का वर्ग करना है। वर्ग कैसे करूंगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। हमेशा 4 तो लिखना, जब एक संख्या आती है ना, एक संख्या आती है, जैसे 2 दूनी 4, 4 में कितनी आ रही है 4 ही तो आ रही है, तो उसके आगे हमेशा 0 लगाना। 5 पंजे कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त 25 हो जाते हैं, 5 दूनी 10 दूनी कितने हो जाते हैं भाई 20 हो जाते हैं, 5 का 5 हो गया, 2 का 2 हो गया, 4 2 कितने हो गए 6, 625 आपका हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं 16 की बात करूं तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना, 16 है, 16 का अगर वर्ग करता हूं तो 1 का वर्ग करूंगा, 1 करना 1 हो जाएगा, 4 का वर्ग करूं 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और मेरे दोस्त 6 करना 6 मतलब 6 36 मिस्टेक हो गई है, 1 का 1 हो गया और 6 36 हो गया, और 6 का 6 दूनी कितने हो जाएंगे भाई 12 हो जाएंगे, 6 का 6 3 2 कितने हो गए 5 हो गए, 1 का 1 हो गया, 156 आपका निकल कर आ जाएगा। 156 गलत होगा ना, 1 1 2 होगा 256, ठीक है, कितना हो गया 256। मिस्टेक हो जाती है जोड़ने में, बस आपको क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए करना। इसी प्रकार से 92 है, ठीक है, कितना भी 92 गुणा 92, तो 92 का आपको गुणा नहीं करनी, डायरेक्ट आप 92 लिख सकते हो, 92 का वर्ग लिख सकते हो। 9 नंबर कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त 81, 2 दूनी कितने हो जाते हैं 4, 9 दूनी 18 दूनी कितने हो जाते हैं 36। बस आपको ये वाली संख्या छोड़ देनी है और उससे आगे कुछ भी लिख लेना। 4 का 4 हो गया, 6 का 6 हो गया, 3 कितने हो गया 4 हो गया, 3 1 4 और 8 का 8 हो गया, 8464, 8464। देखो 4 का 4, 6 का 6, 3 कितने हो गया 4 और 8 का 8। अगर आप देखोगे दोबारा से तो 9 नम 81, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 दूनी 36, तो 8464 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा आपको इस प्रकार से ही सोल्व करना है, चलेगा मेरा प्यारे दोस्तों। आपके टाइप 2 खत्म हो चुके हैं, ठीक है, टाइप 2 खत्म हो चुके हैं, जो कि आपको अच्छे से समझा दिया गया। अब दोस्तों टाइप 3 आता है आपका, कौन सा आता है? टाइप 3 आता है, जो कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया। अब दोस्तों जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, मतलब टाइप 1 कराया था, तो टाइप 1 में मैंने आपको कुछ समझाया था। क्या समझाया था कि यहां पर आपने देखा होगा a प्लस बी, a प्लस बी आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा मेरे दोस्त। क्या देखा होगा कि a था प्लस के b था, पर आपने उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ देखा होगा। तो मैंने इसलिए कोई ना कोई चीज का लॉजिक लगाते हुए यहां आप पे टॉपिक रखे हैं कि आपको वो समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, किस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो दोस्तों इस टॉपिक को सोल्व करने के लिए आपको यहां पर 2 केस दिखाई देते हैं। क्या कि जब आपके सामने यहाँ प्लस होता है और जब आपके सामने यहाँ माइनस होता है, तो आप किस प्रकार से इन टॉपिक को सोल्व करते हो। तो मेरे दोस्त इसको सोल्व करने के लिए अगर मैं एलसीएम लूं तो a माइनस के बी, a प्लस के बी, एलसीएम ले लेता हूं कितना भी a माइनस के बी, ठीक है, a माइनस के बी और कितना हो जाएगा आपका a प्लस के b आपका एलसीएम हो गया। अब मेरे दोस्त आपको इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा कितना हो जाएगा a प्लस के b का कितना हो जाएगा भाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लग गया है a माइनस के b, a माइनस के b क्या हो जाता है a माइनस के b का कितना हो जाता है मेरे दोस्त स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इतनी सब चीजें आप जानते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई आप पढ़े लिखते हो, गंवार तो नहीं हो, तो इसलिए आप सब चीजें जानते हो। अब मेरे दोस्त a प्लस के b, a माइनस के b, यहाँ एक सूत्र आता है जो आपको हर जगह दुखी करेगा, कि आपको हर जगह दुखी क्या करेगा मेरे दोस्त, a माइनस के b और मल्टीप्लाई a प्लस के b। जब भी आपको यहां पर दिखाई दे, किसी भी क्वेश्चन में दिखाई दे, नीचे दिखाई दे, कहने का मतलब यह है कि आपको 4 माइनस के कितना दिखाई दे 3 दिखाई दे, और आपको दिखाई दे कितना भी 4 माइनस के 3 और 4 प्लस के 3 दिखाई दे, तो आप या तो इसको सोल्व ना करते हुए आप कह सकते हो 4 छंग, मतलब आप कह सकते हो मतलब a माइनस के भी a प्लस के भी कितना हो जाता है a माइनस a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि 4 का स्क्वायर डायरेक्ट और माइनस के कितना कह सकते हो 3 का स्क्वायर कह सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये दिखाई दे a माइनस के b, a प्लस के b, तो आपको हमेशा तुरंत उसका आंसर लगा देना है कि a मतलब a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। ठीक है, आपको a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर हमेशा लगा देना है, सोचना समझना कुछ है ही नहीं, बस माइनस का चिन्ह लगाकर आपको लगा देना है। a प्लस के b, a माइनस के b क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से मतलब जो संख्या मतलब इनके मान दे रखते हो सेम और दे रखते हो, तो आप कह सकते हो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, या तो आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो मैंने बताया मेरे दोस्त a प्लस के b, a माइनस के b जब भी आपको मल्टीप्लाई में दिखाई दे तो क्या हो जाता है, इसका a स्क्वायर हो जाता है और a स्क्वायर माइनस कितना हो जाता है भाई b स्क्वायर हो जाता है। अब मेरे दोस्त मैं इसको यहां से रफ करते हुए यहां लिख देता हूं, कितना हो जाता है, ये वाली संख्या कितनी हो जाती है कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाती है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हमारे पास
ए प्लस के बी का स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो इसका जब हम सूत्र खोलेंगे तो कैसा खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। खोलते हैं, ठीक है। प्लस का चिन्ह लग गया है, बिल्कुल लगाएंगे मेरे दोस्त। प्लस का चिन्ह लगाया कि ए माइनस के बी को खोलेंगे, ठीक है। खोलो भाई, ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। अब आपने ये सूत्र खोला। पर दोस्तों अब आपका इतना सूत्र सोल्व हो गया, अब क्या आप इसमें से कुछ काट सकते हो? हाँ जी, काट सकते हैं। जब मेरे दोस्त एक संख्या 4 माइनस की और प्लस के 4 हो तो बराबर में आपसे पूछूं क्या आएगा, तो आप कहोगे प्लस माइनस की कट जाती है और हमारा आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। किसी को मैंने 4 रुपए दिए, मतलब किसी को मैंने 4 रुपए दिए, उससे मैंने वापसी ले ले, कहने मतलब पहले दिए तो प्लस करा, ले ले तो माइनस करा, तो भाई उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसी प्रकार से यहाँ आ जाता है आपका, अगर माइनस के 2ab है तो प्लस के 2ab, तो ये कट जाएंगे, ठीक है, कट गए। अब दोस्तों ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कितना बचा, यहां भी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आपका बच जाएगा। अब दोस्तों आपने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट सोल्व करा और ये वाला आपका राइट आंसर आ चुका है। पर मैं दोस्तों यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन दूं और मैं आपसे पूछूं भाई इसका आंसर बताओ, कि मैंने आपको दिया, जैसे कि मैंने आपको दिया कि √7 है, ठीक है। √7 प्लस की कितना हो गया मेरे दोस्त, √6 हो गया। मैं अभी आपको रूट में दे रही हूँ वैल्यू, क्या दे रही हूँ भाई, रूट में दे रही हूँ जान के, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो आप खुद ही कर दोगे। 7 अगर 6 दे दूं तो, ठीक है, अगर 7 और 6 दे दूं तो आप खुद कर दोगे। तो मैंने रूट में दी 7 प्लस के 6 √7 माइनस के √6, ठीक है। तो आप 6 की जगह यहाँ 5 कर लो, क्योंकि 5 अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कोई संख्या अगर बिल्कुल ये तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, 6 हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया और मैंने कहा √7 माइनस के कितना हो गया √5 और बटे में कितना हो गया √7 और प्लस के कितना हो गया √5 हो चुका है। अब दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप इसकी मदद से दोगे कि यहां से सोल्व करते हुए आओगे, भाई ये वाली संख्या सेम हमें दिखाई दे रही है, पहले हमें इतना करना होगा, एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे, उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, क्या इस प्रकार से करोगे? नहीं मेरे दोस्त, जब भी तुरंत आपको इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिखाई दे, किसका भाई, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिखाई दे, तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए कि आपको तुरंत ये वाला सूत्र लगा देना है। कौन सा वाला भाई, 2 का 2 लिख देना है। और ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल है, कि ए स्क्वायर का मतलब है ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो आपने देखा ए का मान कितना है मेरे दोस्त, √7 है, तो आपको √7, अभी यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा आपको बहुत अच्छा सा, बस आपको जो रूट काटने वाला अभी करते चलो। ए का मान √7 लिख लिया मैंने जी, और स्क्वायर है तो मेरे दोस्त स्क्वायर लगा दिया, प्लस के बी का मान कितना है, बी आपका यहाँ पे बी का मान कितना 5 है, तो भाई √5 है और स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर लगा दिया, बटे में आपने देखो सेम संख्या नीचे रखी, ए का बी का मान बस माइनस का चिन्ह तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्वायर कर दिया, रूट के ऊपर चढ़ा है, माइनस के √5 है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मेरे दोस्त आपको हमेशा बताया गया होगा जब भी √7 की में अगर कोई वैल्यू हो और स्क्वायर चढ़ हो तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है और हमारे पास 7 का 7 बच जाता है। तो इसी प्रकार से इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त 2 अंक का ऊपर बचा और 7 प्लस के 5 कितने हो जाते हैं भाई, 5 हो जाते हैं, बटे में 7 मैं 5 घटाऊं कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 से 2 काटूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हो इस सूत्र की मदद से। जब आपके सामने यहाँ पर प्लस संख्या दिखाई देती है तो बस क्या करना है, जब आपको यहाँ प्लस दिखाई दे और जब भी आपको क्वेश्चन में यहाँ प्लस दिखाई दे तो जब ये सूत्र आपका मान्य होगा, अन्यथा ये मेरे दोस्त मान्य नहीं होगा। पर दोस्तों बात ये आ जाती है जब ये मान्य नहीं होगा, मतलब जब प्लस वाला है जब मान्य होगा, तो दोस्तों अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाए, तो मेरे दोस्त यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो भाई सूत्र चेंज हो जाएगा, बस एक माइनस की वजह से आपका सूत्र चेंज हो जाता है। और दोस्तों यार इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, पर क्या आपका एक हक ये नहीं बनता कि अपने छोटे भाई के लिए एक वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। भाई आपके भाई ने आपको मैथ पढ़ाने का बिल्कुल संकल्प लिया है कि दोस्तों ऐसा होता है जवान पतला जाते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, संकल्प लिया है कि आपको अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाएगा, ठीक है। तो आपके भाई के लिए प्लीज छोटी सी लाइक, वीडियो को चैनल को करो सब्सक्राइब, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और दोस्तों अब जब भी आपके सामने माइनस वाला चिन्ह दिखाई दे तो आप कैसा करोगे, ठीक है, जैसा माइनस वाला यहाँ है तो पहले तो मेरे दोस्त आपको यही सोल्व करना पड़ेगा ना कि हमारा माइनस वाला किस प्रकार से आता है, और सेम क्वेश्चन यही रहने दूंगा मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन यही रहने दूंगा, बस यहाँ पर मैं माइनस का चेंज करूंगा, ठीक है।
माइनस का चिन्ह चेंज कर दिया। अब आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। जब तक मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को सोल्व करूं, जब यहां माइनस का चिन्ह है, जब तक मैं इसे सोल्व करूं, जब तक आप इसका आंसर हमें दे सकते हो, अन्यथा मत दो, पहले सीखते हुए चलो जब हम आंसर देंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने माइनस का चिन्ह लगाया, देखो ये वाली संख्या, ये संख्या तो मतलब हमारे बटे में तो सेम रहेगी, ए माइनस के भी ए प्लस के भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ऊपर भी हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और माइनस का चिन्ह तो मेरे दोस्त यहां भी माइनस का चेंज हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। पर दोस्तों दिक्कत आती है कहां पर? दिक्कत आती है आपको यहां पर। कहां पर? देखो ये वाली संख्या ए माइनस के बी ए प्लस के बी, मैंने भी बताया था जब भी ए प्लस के बी ए माइनस के बी हो तो आप ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या है, हमारे भैया ने बताया है कि जब भी ए प्लस के बी ए माइनस के बी हो या ए माइनस के बी ए प्लस के बी हो तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आप कर सकते हो। पर दोस्तों अब इस वाली संख्या को हमें सोल्व करना तो भाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसको सोल्व करो पहले कि ए स्क्वायर प्लस के कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो चुका है। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है मेरे दोस्त, माइनस का लगा देना है। अब आपको सूत्र खोलना है ए माइनस के बी का, तो खोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस माइनस के कितना हो जाएगा भाई, माइनस का ना हमारा सूत्र क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। पर अब आपको दोस्तों यहां पर एक चीज देखनी होगी। क्या देखनी होगी भाई, जल्दी से बताओ। यहां एक चीज देखनी होगी, ये माइनस तो है ना, क्या हम इसकी मल्टीप्लाई हमें अभी अंदर भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट माइनस लिख दिया मेरे दोस्त, जो माइनस होता है ना, माइनस की मल्टीप्लाई आपको अंदर भी करनी पड़ेगी। अब कैसा करोगे? देखो ए स्क्वायर है प्लस के कितना बी स्क्वायर है प्लस के 2ab है। अब ये माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है, और ए स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। माइनस प्लस कितना हो जाता है भाई आपका, माइनस का बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस का 2ab हो गया, ठीक है। बटे में आपका कितना हो गया भाई, आपका ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया भाई, बी स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों मैंने भी बताया था कि इसमें भी कोई संख्या कटेगी। जैसे पहली वाली में 2 मतलब क्या कटा था यहाँ, 2ab कटा था, क्योंकि प्लस वाले के लिए सूत्र आया था, जो प्लस वाली मैंने संख्या बताई थी उसके लिए सूत्र आया था, 2 भाग है ए स्क्वायर प्लस के कितना आया था भाई, बी स्क्वायर, बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आया था। ठीक है, आया था नहीं आया था, आया था। तो दोस्तों उसमें क्या बचा, ये वाली संख्या कटी थी 2ab और 2ab। अब इसमें देख लेते हैं क्या कटेगा। तो मेरे दोस्त ए स्क्वायर प्लस का है ए स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर प्लस का है बी स्क्वायर माइनस का। क्या इसमें कुछ और कट रहा है? नहीं कट रहा, क्योंकि 2ab प्लस का है 2ab प्लस का। तो दोस्तों 2ab कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4ab हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा सूत्र तो बना कि यहाँ कितना बचा, 2 2 4 4ab बटे में कितना हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको प्लस वाला सूत्र दिखाई दे तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है, और जब माइनस का दिखाई दे तो आपको 4ab बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर सूत्र लगाना। अब दोस्तों माइनस का जब चिन्ह दिखाई दिया तो हमें सूत्र कैसे लगाना, बस कुछ नहीं करना, 4 है 4 का 4 लिख लो, ठीक है भाई। और ए कितना है, ए कितना 7 है, बी कितना 5 है, तो ए भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 7 और 5, ठीक है। 7 पंजे कितने हो जाते हैं 35, 35 का के अंदर आएगा भाई, रूट के अंदर आएगा, हमने रूट के अंदर बंद कर दिया। अब दोस्तों अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका जो मान था काटना सिखाया था कि ए है, ए का स्क्वायर चढ़ गया है और यहाँ रूट चढ़ गया, यहाँ स्क्वायर चढ़ गया तो कट जाएगा, कितना बचेगा 7 ही बचेगा। और इसी प्रकार से 5 है, यहाँ रूट चढ़ गया है और यहाँ स्क्वायर चढ़ गया, मतलब जैसे बी का मान अगर मैं 5 रखूं रूट के ऊपर और स्क्वायर रखूं तो इस स्क्वायर से रूट कट जाए तो बचेगा कितना 5। मेरे दोस्त यहाँ भी कितना बचा भाई, माइनस के 5 बचा, ठीक है बचा। अब दोस्तों 7 में से 5 घटाओ कितने बचेंगे, 7 में से 5 घटाओगे कितने बचेंगे, 5 6 7 2 बचेंगे। तो दोस्तों 4 का 4 लिख लिया मैंने, तो 35 का 35 ही रहेगा। और यहाँ पर 7 में से 5 घटाऊंगा 2 बचेंगे, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त वो निकल पा जाएगा 2√35 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके अब टाइप 3 समाप्त होते हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं, ऐसे समझाए हैं कि मेरे दोस्त आज के बाद आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा सोल्व करने को तो आप सोल्व कर सकते हो, और मेरे दोस्त इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे भी कर सकते हो। और एक क्वेश्चन में इसमें बहुत छोटा सा लेता हूं, कि छोटा सा क्या है
कि मैंने कहा कितना भाई 2 है, 2 प्लस के 6 है, ठीक है, 2 प्लस के 6 है, 2 माइनस के कितना 6 है, प्लस के 2 माइनस के कितना अभी 6 है, और 2 प्लस के कितना 6 है। तो एक तो क्या होता है कि इसको आप बिल्कुल विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हो। कैसे भी 6 तो कितने कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 6 में से 2 घटाओगे तो कितना कर सकते हो, और 2 में से 6 घटाओगे, 2 में से 6 घटाओगे तो कितना कर सकते हो, और 6 तो कितना कर सकते हो, 8 कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि 6 तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 8 हो गया। 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस के कितना बचेगा, जल्दी से बताओ। 6 में से 2 घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा भी आपका, 4 बचेगा, प्लस का प्लस है, 6 तो कितना हो गया भी आपके 8 हो गए, मतलब 6 में से 2 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेगा, और मेरे दोस्त इसी प्रकार 6 तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। और 8 और 4 का एलसीएम लेना है, फिर आपको इसको ऊपर करना है। तो ना कि इस प्रकार से जाते हुए आपको अगर सूत्र भी लगा दोगे तो भी आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया है कि आपको जिस प्रकार से मैंने समझाया मेरे दोस्त, इसी प्रकार से आपको करते हुए चलना चलेगा। क्वेश्चन 3 मतलब टाइप 3 हो गए हैं, और टाइप 4 देखते हैं टाइप 4 हमें किस प्रकार से सोल्व करना है और हमारा क्या रहने वाला है। क्योंकि अच्छा से टॉपिक लेंगे भाई, कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जो मन करा वो पढ़ा दिया। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, भाई यार लाइक कर दो, बस एक ही चीज से दुखी हूं मैं आपसे कि लाइक से। चलो दोस्तों मैं पढ़ाता हूं अब आपको कैलकुलेशन वाला टॉपिक, थोड़ा सा बोर्ड मास, ठीक है। क्या पढ़ाता हूं भाई मेरे दोस्त, बोर्ड मास पढ़ाता हूं। टाइप कितना भी आपका 4 है, ठीक है, टाइप 4 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइप 4 में मैं पढ़ाता हूं आपको बोर्ड मास, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, ठीक है। पढ़ भी नहीं रखा होगा ना तो सीख रखा होगा, या बोर्ड मास पढ़ाने से पहले मैं आपको कोई और टॉपिक करा दूं, बताओ जल्दी से, टॉपिक बहुत सारे हैं। चलो ठीक है, बोर्ड मास ही पढ़ा दिया जाता है आपको। देखो दोस्तों अगर मैं यहां पर एक संख्या लिखूं, कितनी है अभी आपकी, अगर यहां पर मैं एक संख्या लिख देता हूं, तो ये मैंने लिखा कोई क्वेश्चन लिख दिया कितना भी 16 है, मल्टीप्लाई 2 है, प्लस के 6 है, भाग कितना भी आपका 2 है, और माइनस के 8 है। तो मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि आप इस संख्या को किस प्रकार से सोल्व करोगे, कि इसमें सारे चिन्ह हैं आपके पास, कि इसमें आपके क्या भी सब चिन्ह दे रखे हैं, और मैं आपसे पूछूं कि आप इस संख्या को कैसे सोल्व करोगे। तो मेरे दोस्त ऐसा तो नहीं है कि सब स्टूडेंट नहीं करेंगे भाई, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता कि किस प्रकार से चीजें आती है और कहां से सोल्व करनी होती है। यहाँ पर गुणा भी है, प्लस भी है, भाग भी है, माइनस भी है, बस आपको सोल्व करना है कि किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जब भी आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है तो आपको याद होना चाहिए क्या, कि मैं आपसे कहूं क्या मेरे दोस्त प्लस कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं या गुणा, तो आप कहोगे सर कुछ भी कर दो आंसर तो आना ही है। भाई ऐसा नहीं आता जब तक आपको पता नहीं होगा। देखो क्या भाई, बी है, ओ है, डी है, एम है, ए है, एस है, ठीक है। जब तक आपको इसका सूत्र का पता नहीं होगा, ये क्या है आपका बोर्ड मास। तो बात आती है कि बी का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त, ब्रैकेट हो जाता है, चाहे आपको कैसा ही ब्रैकेट हो। देखो ये मंझला ब्रैकेट तो आता है इससे बनाने, ठीक है, बन गया। ये छोटा ब्रैकेट है, ये फिर बड़ा ब्रैकेट है। ओ का मतलब हो जाता है ओप, ओप का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त का चिन्ह का भी मैं दिखाऊंगा कहां पर क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से सोल्व करें। डी का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त डिवाइड, डिवाइड का मतलब हो जाता है आपका भाग। एम का मतलब हो जाता है मेरे दोस्त मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब हो जाता है गुणा, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो दोस्तों सबसे पहले हम खोलते हैं ब्रैकेट, क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है, नहीं है। फिर उसके बाद करते हैं ओप, ओ का मतलब ओप का चिन्ह इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, का चिन्ह नहीं है। फिर डी का मतलब डिवाइड, अगला बार आती है डिवाइड। जब कोई चीज नहीं होती तो हम देखते हैं डिवाइड है इसमें, जी बिल्कुल है, 2 की और 6 की डिवाइड है तो कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 तिया कितने होंगे भाई, 6 हो जाएंगे। तो कितना बचा 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस के कितना बचा 3 माइनस के कितना बचा 8, क्योंकि प्लस के 3 इस संख्या को सोल्व करने के बाद माइनस के 8 बचा, और फिर हमारा ये वाला संख्या लग गई। क्या मेरे दोस्त आपने भाग कर दी, जी बिल्कुल कर दी। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई देखो है, जी बिल्कुल है, 16 और 2 के 16 धोनी कितने हो जाएंगे भाई 32 हो जाएंगे। 32 प्लस के 3 माइनस के कितना हो जाएगा 8, बराबर में क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद में जब हमने क्या मल्टीप्लाई कर दी, क्या इसमें प्लस है, बिल्कुल है। 32 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे मेरे दोस्त 35 हो जाएंगे। 35 माइनस के 8, अब मेरे दोस्त माइनस का बचा 35 माइनस के 8 करोगे तो आपको कितना आया, जल्दी से बताओ। 35 माइनस के 8 करोगे तो आपको कितना जाएगा 27 आ जाएगा। कितना जाएगा 27, और ये आपका राइट आंसर है। तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है बिल्कुल 27 आपका राइट आंसर आ गया। जिस चीज सिखाई मैंने, जब आपके पास में ये चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह नहीं है, यहां से चिन्ह है, और बाजी पहले ये चिन्ह नहीं होगा, ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा, पर ये दोनों चिन्ह नहीं होंगे, तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे। तो उसके लिए आपको मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन देता हूं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दूंगा और एक क्वेश्चन की मदद से आपको सब चीज मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा और बड़ा सा, जैसे कि क्वेश्चन है 24 प्लस के कितना 13 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 1/2 का 10 माइनस के ब्रैकेट 45 माइनस भाग, ठीक है, का चिन्ह भैया आपका भाग का चिन्ह है, और 70 है माइनस के 2
17 माइनस के 2 और ये आपका ब्रैकेट। अब इसमें ये बताओ कोई सी चीज छिकी हुई है जो नहीं हो इसमें? भाई सब चीज है। देखो इसमें ब्रैकेट बड़ा भी है, छोटा भी है, भाग भी है, का का चिन्ह भी है, ठीक है, का का चिन्ह भी है, भाग का चिन्ह भी है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी है, माइनस माइनस भी है, प्लस प्लस भी है। तो मेरे दोस्त जब आपके सामने सारे चिन्ह आ चुके हैं तो अब इस क्वेश्चन को करने में आपका क्या जाता है कि उड़ा दो भाई मिनटों के सेकंड में। कैसे उड़ाएंगे? तो सबसे पहले मैंने कब बताया कि आपको ब्रैकेट खोलना। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पहले ब्रैकेट ही सोल्व करना होगा। इस ब्रैकेट को सोल्व करके हमें ये देखना होगा कि हमारा कितना मान आता है। तो सोल्व कर लेते हैं। उसमें भी बड़े ब्रैकेट में भी ये देखो छोटा ब्रैकेट भी है एक, क्या भी आपका छोटा ब्रैकेट जिसमें यहाँ माइनस लग गया है, माइनस लग गया, क्या लग गया भाई यहाँ 17 माइनस के 2, ठीक है, माइनस का चिन्ह है और 17 माइनस के 2 आपको लिख दिया। ये क्या आपका छोटा ब्रैकेट। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ब्रैकेट ही तो खोलना, पहले छोटा खोल लेते हैं फिर बड़ा खोल लेंगे। तो 17 में से 2 घटाऊंगा मेरे दोस्त, कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, ठीक है। 17 में से 2 घटाया, मार्कर चलना बंद हो गया क्या, 17 में से 2 घटाया कितना बचा 15, 15 बचा। यहाँ कितना बचा भैया आपका भाग बचा और यहाँ कितना बचा 45 बचा। अब मेरे दोस्त आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट बचा, छोटा वाला सोल्व करा तो 15 आ गया, फिर हमारा बड़ा वाला बचा। 15 से काट लेते हैं, 15 3 कितना हो गए भाई 45 हो गए। अब हमारे ब्रैकेट की जो संख्या है उसमें कितना दिया, अभी हमें 3 दिया। जो हमारे ब्रैकेट ने दिया वो कितना दिया, 3 दिया है इस वाले ब्रैकेट ने। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 24 प्लस के 13 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 1/2 का है और 10 है, माइनस के इधर वाली जो संख्या का पूरा मान निकल कर आया वो कितना आ चुका है मेरे दोस्त 3 निकल कर आ चुका। कितना आया भाई 3 निकल कर आ चुका, क्योंकि इस वाली संख्या का मान 3 निकल कर आ चुका। क्योंकि पहले हमने छोटा ब्रैकेट खोला तो 15 आया, 15 की भाग इसमें करी 45, 15 3 बार गया 3 बार, तो इसका मान कितना गया 3, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे दोस्त जो का मतलब होता है ना, ये का ओ जिसको बोलते हैं का, तो का जो चिन्ह होता है वो हमारा मल्टीप्लाई का होता है। किसका होता है भाई मल्टीप्लाई का होता है। आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, क्या होता है मल्टीप्लाई का होता है। तो मेरे दोस्त आपको यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब इसको सोल्व करते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, इसमें भाग देखो, मतलब हमने ब्रैकेट खोल लिया, ठीक है भाई का का चिन्ह है तो का का चिन्ह हमारा ये वाला लग गया है, तो इसको हमें सोल्व करना। 2 से 2 पंजे कितना हो गया भाई 10 हो गया, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया और 5 ही का ना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कितना करा 24 हो गया, प्लस के कितना हो गया 13 हो गया, माइनस के कितने 5, मल्टीप्लाई में इस वाली संख्या को सोल्व करा हमने, इस वाली पूरी को कितना आ गया भी आपका 5, माइनस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। क्या मेरे दोस्त आपने का चिन्ह सोल्व कर लिया, भाग अब इसमें कहीं है नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हैगी 5 पंजे 25, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस के 13 माइनस के 5 पंजे कितना होगा 25, माइनस के कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया भाई 3 हो गया। और मिस्टेक तो नहीं चली हमारे सवाल में, कभी हम करते चले और कुछ नहीं। 24 प्लस के 13 माइनस के 25 माइनस के 3, बिल्कुल भाई सही चल रहे हैं हम अपनी जगह। ये कितना बनी है ना, तो बन का बनी रहेगा, ऐसा लग रहा है भाई जना कहाँ पहुंच गया 24 प्लस के 1, ठीक है, कितना 24 प्लस के 1, कुछ नहीं चेंज नहीं करा, सेम संख्या। अब मेरे दोस्त आपने देखा कि मल्टीप्लाई हो गई, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखना 24 और 13 को जोड़कर, 24 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 कितना 3, तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 37, माइनस के कितना हो गया 25, माइनस कितना हो गया 3, 37 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा, 37 में से 25 घटाओगे मेरे दोस्त 12 बचेगा, और 12 माइनस के 3, 12 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा ये आपका, 12 में से 3 घटाओगे तो 9 बचेगा, और 9 ही आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप इस प्रकार से बोर्ड मास के नियम को भी हल कर सकते हो। चलेगा, आशा करता हूं आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो प्लीज आप अपने छोटे भाई के लिए एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों एक टॉपिक और बचता है आपका, उसको कर लेते हैं सोल्व। वो भी हमें किस प्रकार से करना है, क्योंकि टॉपिक 4 हो चुके हैं, टॉपिक 5 में देख लेते हैं टॉपिक 5 क्या कहता है। 4 हो गए तो टॉपिक सीखो मेरे दोस्त आप अपना टॉपिक 5। टॉपिक 5 है, बहुत अच्छा सा लेंगे कोई। चलो एक शायरी सुनाता हूं मैं आपको, शायरी। अब शायरी कुछ नहीं है, एक मोटिवेशन लाइन है, लिखी हुई थी, ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है, जज्बा परिवर्तन का है जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। सफर आप भी कर रहे हो, सफर हम भी कर रहे हैं, और जज्बा होना चाहिए किसी चीज को करने का। तो मेरे दोस्त अगला टॉपिक समझते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। तो दोस्तों टॉपिक नंबर 5 है, 5 टॉपिक है आपके पास। जैसे कि मैंने कहा कि 2 है, ठीक है, कितना मेरे दोस्त, कितना अभी 2 है, मैंने कहा 5 है, मैंने करा कितना भी यहाँ पर लिख देता हूँ 3 है, ठीक है, और मैंने करा आपके सामने कितना भी 10 है, मैंने लिख दिया आपके सामने 9 है। मैंने आपके सामने संख्या लिख दी 3 2 5 10 9, और मैंने आपसे पूछा कि मेरे दोस्तों ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहोगे सर इसमें सबसे बड़ी संख्या तो है 10 है। मैंने आपसे पूछा कि इस वाली संख्या को आरोही क्रम में लिखो। मैंने पूछा आपसे कि अवरोही क्रम में लिखो।
बात ये आ जाती है कि आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, तो आप मेरे दोस्त कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे सर आरोही तो हमें ये नहीं पता होती कि आरोही छोटी होती है बड़ी होती है, अवरोही की हमें ये नहीं पता होती है कि अवरोही छोटी होती है बड़ी होती है। तो दोस्तों आज मैं समझाने वाला हूं आरोही और अवरोही, मतलब कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी, ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी। क्या क्वेश्चन हमें इस प्रकार से आएंगे? नहीं मेरे दोस्त, जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे मिलेंगे 16 अनुपात कितना 13 है, 12 अनुपात कितना हो गया आपका 12 अनुपात कितना हो गया 10, 10 अनुपात कितना हो गया आपका 3, इस प्रकार से मिलेंगे। तो जैसे कहा कि आपको मैं शॉर्ट ट्रिक समझाने वाला हूं, इस प्रकार से नहीं मिलेंगे, तो मैं इसमें आपको समझा देता हूं आरोही। आरोही आपने देखा होगा अधिकांश किसका नाम होता है? लड़के का। अवरोही किसका नाम होता है? लड़के का। आरोही लड़का हो गया, आरोही लड़की हो गई। तो आप बस हमेशा यही मान के चलना, तो आरोही लड़का होता है ना, तो लड़का बड़ा होता है, तो हम बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। तो बड़ा कितना हमारा 10 है, 10 से 9 है, 9 से कितना भी यहाँ पर देखोगे तो 5 है, 5 से कितना 3 है, 3 से कितना 2 है। और आरोही लड़की होती है तो लड़की छोटी होती है, तो हम छोटे की ओर मानते हुए चलते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं। तो आज आपको समझ में आ चुका है, आरोही हो तो बड़े क्रम से छोटे की ओर और अवरोही हो तो छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कि आपको मैं उसमें पूछता हूं कि ये बताइएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे कि मेरे दोस्त आपके सामने मैंने लिखा कितना भाई, मैंने लिखा कि 1/2, 1/2, 2/3, 5/9, 6/13, 7/9। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है ये वाला, और मैं अब आपसे पूछता हूं कि ये बताओ मेरे दोस्त, जो आपके सामने भिन्न लिखी हुई है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको इस प्रकार से संख्या दिखाई देती है तो मेरे दोस्त आपको अंतर कर लेना है, अंतर कर लेना है, अंतर कर लेना। अंतर करोगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा मेरे दोस्त, 1 बचेगा। 3 में से 2 में से 3 में मतलब 2 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा। बस आपको अंतर करना है, ये नहीं देखना कि छोटी संख्या ऊपर है या बड़ी है। तो वो 2 में से 3 घटाया 1 बचा, 1 में से 2 मतलब 2 में से 1 घटाया 1 बचा। यहाँ पर इसमें से इसे घटाया है, यहाँ में से इसमें घटाया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा आपका, बताओ, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 बचेगा। ठीक है, 6 दूनी 12 कितना 13 होगा, क्योंकि 13 में से 6 घटाएंगे 7 बचेगा। 7 8 9 कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। अब मेरे दोस्तों जो आपने माइनस करा मतलब अंतर करा, इनका अंतर करने के बाद 1 आया, 1 आया, 4 आया, 7 आया, 2 आया, कितना आया भाई, 1 आया, 1 आया, फिर कितना आया, 1 आया, फिर 1 आया, फिर कितना आया भाई आपका 4 आया, और उसके बाद में कितना आया 7 आया, तो कितना आया 2 आया। 1 1 4 7 2 जो आपका आया हुआ है अभी, ठीक है, कोई दिया तो नहीं, 1 1 4 7 2। अब इसका आपको एलसीएम लेना। अब मेरे दोस्त आपको एलसीएम लेने के लिए या तो आप इस प्रकार से चले जाओ, और दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे नहीं जाना, आपको इतना तो सेंस होना चाहिए कि इसका जो एलसीएम होगा मेरे दोस्त वो क्या रहने वाला। तो आप कहोगे कि 7 14 रहेगा, क्योंकि 14 2 से जा सकता और 4 से नहीं जा सकता, 7 से जा सकता। 14 दूनी 28, 7 चौक 28, ठीक है। तो हमारा इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त, वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब आपको 28 का पहाड़ा, मतलब इस वाली संख्या में 28 का पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 1 का पहाड़ा 28 में ऐसा पढ़ोगे 28 आ जाए, 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ोगे जिससे कि 28 आ जाए। तो आप कहोगे कि 1 का पहाड़ा तो 28 बार पढ़ेंगे तो मेरे दोस्त 28 ही आएगा। फिर 1 का पहाड़ा अगर मैं 28 बार पढ़ता हूं तो 28 ही आएगा। फिर मैं 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ता हूं तो कितनी बार, 7 चौक 7 बार पढ़ता हूं तो 28 आएगा। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ता हूं, 4 बार पढ़ता हूं तो 28 आएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ता हूं, 14 बार पढ़ता हूं, 14 दूनी 28 आएगा। ठीक है, जो आपका एलसीएम आता है इतनी बार पहाड़ा पढ़ो, जैसे 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ोगे जिससे कि 28 है। तो आप कहोगे चाहे 4 4 4 4 4 4 16 4 5 20 4 24 4 7 7 बार आया तो आपको 7 लिख देना। इसी 7 है, 7 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार आएगा, 28, 7 चौक 4 बार आया तो 4 आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, इतना करने के बाद बस आपको 28 का 28 लिख लेना है ऊपर। ठीक है, 28 दूनी कितने होते हैं आपके, 28 दूनी तो दोस्तों 28 दूनी 56 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं आपके, 56 होते हैं। और 7 पन्ने कितने होते हैं मेरे दोस्त, 35 होते हैं। और 6 चौक कितने होते हैं आपके, 24 होते हैं। और 14 सत्ते कितने होते हैं आपके, 98 होते हैं। ठीक है, 70 होता है 98 मेरे दोस्त, 98 होते हैं। ठीक है, 14 सत्ते 98 होते हैं। क्या अब आप इसमें बता सकते हो कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है? जी बिल्कुल। अब आप कहोगे इसमें तो सबसे छोटी संख्या 28 24, तो आप कहोगे ये क्या है, सबसे छोटी है। ठीक है, क्या अभी आपकी छोटी 6 ओ ई। अगर मैं बड़ी संख्या की बात करूं तो आप कहोगे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, बड़ी संख्या ये वाली है।
पर दोस्तों आपसे इस प्रकार से छोटी पूछ सकता है, सबसे बड़ी पूछ सकता है, तो आपको ये नहीं है 24 लगानी है। ये देखो 24 किस में आ रहा है, आपका जो 24 आ रहा है वो किस में आ रहा है, आपका वो आ रहा है इस वाली संख्या में। ठीक है, कौन सी में भाई, इस वाली संख्या में, क्योंकि 6 चौक 24, इस वाली संख्या का मान कौन सा भाई, ये वाला है, और इस वाली संख्या का मान कौन सा आपका, ये वाला है, इस वाली संख्या का मान कौन सा, ये है, और इस वाली संख्या का मान ये है। तो इसका मतलब जो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 6:13 हो जाएगी। बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई आपकी, 7 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। पर दोस्तों अगर आपसे आरोही क्रम में पूछे हो कि आरोही क्रम में बताओ, आरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इस प्रकार से आरोही क्रम में पूछे और अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम में पूछे तो आप खुद बता सकते हो। आरोही मैंने लड़के का नाम बताया था, तो हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। कितना हो जाएगा, 98, 98 बाद 24, नहीं 98, 98 के बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, बड़ी कौन सी, 56, 56 के बाद क्या आएगा इसमें, 35, 35 के बाद 28, और 28 के बाद 24, तो आपका है। इसी प्रकार से 24 छोटी, 24 के बाद में 28, 28 के बाद में 35, 35 के बाद 56, 56 के बाद 98। तो ठीक है, अगर आपको आरोही क्रम में पूछे, अवरोही क्रम में पूछे, बड़ी पूछे, छोटी पूछे, या पूछे आपसे आरोही क्रम में बढ़ते हुए पहले से तीसरा कौन सा होगा, तो पहले को छोड़कर तीसरा बता दो, 1 2 3 मतलब 28 होगा। या आपसे पूछे अवरोही क्रम में बढ़ते हुए बताइएगा कि चौथे स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो 1 2 3 4 मेरे दोस्त इस प्रकार से बता सकते हो। क्योंकि अब आज के समय में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यही पूछे जा रहे हैं कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए, मतलब इस सतत भिन्न में बताइए कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए कि चौथे स्थान पर कौन सी संख्या होगी, या आरोही अवरोही क्रम में बढ़ते हुए कि पीछे से दूसरी कौन सी होगी। ठीक है, आगे से पूछ सकता, पीछे से पूछ सकता। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस क्लास में मैं टॉपिक रखता हूं आपके 5। अभी आपका पेपर 1 समाप्त हुआ है और पेपर बचा हुआ दूसरा, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है, और पेपर रखा हुआ तीसरा, जिसमें कि फिर उसमें भी 5 टॉपिक हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको ये 20 टॉपिक कराने हैं। क्या करना भाई, 20 टॉपिक कराने हैं और टॉपिक आपको समझने होंगे। और दोस्तों उन 20 टॉपिक को कराने के लिए मैं एक टॉपिक में आज 5 ही कॉन्सेप्ट रहने देता हूं। और 5 कॉन्सेप्ट वो इसलिए हैं क्योंकि दोस्तों क्या पता भाई मैं 1 घंटे की वीडियो या 2 घंटे की वीडियो बनाऊं, उसको आप देख ही ना पाओ। तो भाई आपका पहले प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा। ठीक है, प्यार क्या रहेगा भाई, आपने वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बतानी है कि सर हमें अगला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं अगला पार्ट जब भी तो लेकर आऊंगा जब आप कहोगे सर मुझे अगला पार्ट चाहिए, तो अगला पार्ट लेकर आऊंगा। अगर एक स्टूडेंट भी कमेंट करता तो भाई मैं उसके लिए भी लेकर आऊंगा। अगर दोस्तों अगर एक भी स्टूडेंट कमेंट नहीं करेगा तो भाई मैं किसके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पार्ट को देखना है। इसमें 5 टॉपिक कवर करा दिए हैं और इन 5 टॉपिक को आपको रिवीजन करना है अच्छे तरीके से, और आपको कमेंट करके बताना है कि टॉपिक कैसे लगे, और आपको यह बताना है कि सर जल्दी से हमें अगला पार्ट लेकर आओ जिसमें कि हमारे 5 टॉपिक और कवर कराओ। और आपको 25 टॉपिक तो कवर कराने ही कराने हैं, जल्दी से करा दो। ठीक है, तो आपका मैं आभारी रहूंगा कि आप कितना कमेंट करते हो और इस वीडियो को कितना प्यार करते हो, कितना शेयर करते हो, कितना लाइक करते हो और कितना सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आशा करता हूं आपसे वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करके जाना, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय